मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कम से कम शुरुआती तौर पे हर जिले में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय हो। हमारे संस्कृत विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी प्रधान अध्यापक और शिक्षकगण हम सर्वाम सादरम अभिनंदनामि। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आते हुए। मैं विभिन्न विद्यालयों और विभिन्न टीचर्स के कार्यक्रम में जाता रहा हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे विद्यालय की संस्कृति देखने को मिली। सभी ने यहाँ भाग लगाया है और अंग वस्त्र के साथ एक अनुशासन के साथ बैठे हैं। यही खासियत है हमारे संस्कृत विद्यालयों में कि ये हमारे संस्कृति को परिलक्षित करती है और यही हमारे विद्यालय जो है जो संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है, जिसको हम लोग कहते हैं जम्बू द्वीपों की भाषा है, इस द्वीप की भाषा है। और इस द्वीप के सभी भाषा इस संस्कृत से उत्पन्न हुए, हिंदी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा। और साथ ही साथ हमारी संस्कृति, हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथ के सभी उत्पत्ति इसी भाषा से हुई। हमारे जितने भी धर्म के कार्यक्रम है और धर्म के जितने भी हमारे विधियां हैं, सभी इस भाषा में संचालित होती है। इसलिए इस भाषा का अलग महत्व, अलग स्थान है। और यही कारण है कि हमारे जो संस्कृत विद्यालय हैं इसका एक अलग स्थान होना चाहिए अन्य विद्यालयों से। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अन्य विद्यालय हमारे संचालित होते हैं, सामान्य विद्यालय, हमेशा कहता रहा हूं कि वे एक गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, गुरु के रूप में वे संचालित होते हैं। लेकिन जब संस्कृत की बात आती है, संस्कृत विद्यालयों की बात आती है, इनका संचालन उन सभी विद्यालयों से अलग है और सभी विद्यालयों से भिन्न है। वे केवल कक्षाओं का संचालन करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृत और संस्कृति को भी हमारे विद्यार्थियों में पढ़ाते हैं। मुझे आज जरूर हमारे शिक्षक वर्गों ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया है और इससे पहले मेरे हमारे यहाँ अध्यक्ष जी अनेक बार मुझसे मिले हैं और संस्कृत विद्यालयों के विकास के बारे में उन्होंने बहुत चर्चाएं की। सबसे महत्वपूर्ण विषय जरूर है कि हमारे संस्कृत विद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार होना चाहिए और उसका विकास होना चाहिए। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि कम से कम शुरुआती तौर पे हर जिले में एक मॉडल संस्कृत विद्यालय हो, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हो, हमारे शिक्षक हो और साथ ही साथ संस्कृत की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। तो 38 जिलों में कम से कम एक मॉडल संस्कृत विद्यालय का संचालन हो, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हमारे विद्यार्थियों को हो। दूसरा यह है कि हमारे जो करिकुलम है, हमारी किताबें हैं, हमारा जो कोर्स कंटेंट है, मैंने अनेक बार मैंने विमर्श किया और साथ ही साथ अध्यक्ष को कहा है कि ये कोर्स करिकुलम को भी सुधारने की आवश्यकता है। जहाँ एक और हमारे स्थानीय और पुरानी पद्धति है गुरु शिष्य परंपरा में संस्कृत को पढ़ाने की, वहीं आज के युग में कंप्यूटर के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाने की जरूरत है और हमारे छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के माध्यम से भी उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हमारे संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष इस पूरे करिकुलम को कुछ तो इस सत्र में भी परिवर्तन कर सकते हैं और अगले सत्र में पूर्ण रूप से जो करिकुलम होगा, जो संस्कृत शिक्षा विद्यालय का जो संचालन होगा और जो कोर्स कंटेंट है उसमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी जो हैं इन विद्यालयों की ओर आकर्षित हो
साथ ही साथ इन विद्यालयों से जो हमारे उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं उनको नौकरी के भी अवसर हो, तो संस्कृत में परीक्षा हो और संस्कृत के माध्यम से नौकरियां भी इन विद्यार्थियों को मिले। बहुत हमारे शिक्षकों को मैं अपनी सेवा शर्तों के बारे में जानकारी दी है। मैं समीक्षा करूंगा क्योंकि ये सभी अनुदानित विद्यालय हैं और प्रबंध समिति के माध्यम से चलते हैं। मैं इसकी एक समीक्षा करूंगा, समीक्षा बैठक करूंगा और जहां तक संभव हो मैं इसका सुधार करने का कोशिश करूंगा। मैं आज पुणे आपके बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इस देश की, इस राज्य की संस्कृति आज आपके बीच जो देखी हमने, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं श्री मृत्युंजय कुमार झा जी, उनके नेतृत्व में इन विद्यालयों का विकास होगा और सभी उनके मार्गदर्शन में इस बोर्ड का विकास होगा और सभी विद्यालयों का विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।